जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम राहुल क्लासेस में। आज की हमारी क्लास एसएससी और रेलवेज के पेपर में पूछे जाने वाली बुक से रिलेटेड है। और इस क्लास की खास बात यह है कि ये क्लास खत्म होने तक आपको सारी बुक्स ऐसे याद हो जाएंगी कि शायद ही आपको इन बुक्स के लिए रिविजन का सहारा लेना पड़े। और इसी के साथ साथ अगर आपको ये क्लास पसंद आए और आपको बुक्स याद करने में आसानी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लेइंग इट माई वे किनकी आत्मकथा पुस्तक है। प्लेइंग इट माई वे वह जो है सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा पुस्तक है। अब हम इसे याद कैसे करेंगे? याद ऐसे करेंगे, सचिन तेंदुलकर जो है इन्होंने क्या मारे? 100 शतक मारे। क्या मार रखे? 100 शतक मारे। ये मुकाम अभी तक पूरे वर्ल्ड कप में किसी भी और क्रिकेटर ने हासिल नहीं किया है। क्या नहीं किया है? 100 शतक मारने का मुकाम किसी भी और क्रिकेटर ने हासिल नहीं किया है। तो इन्होंने पूरी दुनिया को क्या बताया? इन्होंने पूरी दुनिया को ऐसे बताया कि प्लेइंग इट माई वे। क्या? प्लेइंग इट माई वे यानी मेरी तरह खेलो। कैसे खेलो? मेरी तरह खेलो और बड़ा मुकाम हासिल करो, या मेरी तरह खेलो बड़ा मुकाम हासिल करो। हासिल करो, मेरी तरह खेलो और बड़ा मुकाम हासिल करो। तो प्लेइंग इट माई वे यानी मेरी तरह खेलो। तो सचिन तेंदुलकर की बुक कौन सी है? प्लेइंग इट माई वे। कौन सी है? प्लेइंग इट माई वे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किनकी आत्मकथा पुस्तक है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है वह है युवराज सिंह की आत्मकथा पुस्तक है। किनके? युवराज सिंह की। ये युवराज सिंह जो है इन्होंने भी क्या किया है? 6 बॉल पे 6 छक्के मारे। क्या क्या है? 6 बॉल पे। युवराज सिंह सबसे ज्यादा फेमस तब हुए थे जब इन्होंने 2007 में T20 2007 में T20 वर्ल्ड कप में क्या मारे थे? 6 बॉल पे 6 छक्के मारे थे। तो 6 बॉल पे 6 छक्के इन्होंने क्यों मारे? क्योंकि सामने वाली टीम ने इनका क्या लिया है? टेस्ट लिया। क्या लिया? कि आप 6 बॉल पे 6 छक्के मार सकते हैं या नहीं मार सकते। तो इनका टेस्ट लिया। तो ये क्या हुए? टेस्ट में पास हुए। तो इनके लाइफ का सबसे बड़ा टेस्ट क्या था? 6 बॉल पे 6 छक्के मारना। 6 बॉल पे 6 छक्के मारना किनकी लाइफ का सबसे बड़ा टेस्ट है? युवराज सिंह का। तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किनकी आत्मकथा पुस्तक है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है वह युवराज सिंह की आत्मकथा पुस्तक है, क्योंकि इनके सबसे बड़ा टेस्ट जो था वह था 6 बॉल पे 6 छक्के मारना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, सनी डेज किनकी आत्मकथा पुस्तक है? सनी डेज जो है वह सुनील गावस्कर की आत्मकथा पुस्तक है। किनकी है? सुनील गावस्कर की आत्मकथा पुस्तक है। अब हम इसे याद कैसे करेंगे? देखिए याद ऐसे करेंगे, सुनील नाम का लड़का होता है। क्या होता है? सुनील नाम का लड़का। वह कहाँ जाता है? गांव जाता है। कहाँ जाता है? गांव जाता है। गांव में जाता है तो गांव में कैसे दिन होता है? सनी डेज। सनी, सनी का मतलब होता है धूप वाले दिन, यानी धूप वाले दिन, सनी डेज। तो सुनील नाम का लड़का गांव जाता है तो गांव में कैसे दिन होते हैं? धूप वाले दिन। तो सनी डेज यानी सुनील गावस्कर। सनी डेज किनकी आत्मकथा पुस्तक है? सुनील गावस्कर की आत्मकथा पुस्तक है। देखिए आपको लग रहा होगा कि ये ट्रिक जो मैं बना के लाया हूं ये थोड़ी अजीब सी हो सकती है, या आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि यार ये सब क्या है। बट मैं आपको एक चीज फैक्ट बता रहा हूं कि अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे ना तो एक बार ही आपको पढ़ना पड़ेगा, बट एक बार पढ़ने पर ही ये इस तरीके से आपके दिमाग में घुस जाएंगे कि आपको जब एग्जाम हॉल में आप बैठे होंगे ना तो आपको ये बुक दिखेगी ना, सनी डेज, तो आपके दिमाग में हैंड टू हैंड आएगा कि यार सुनील नाम का लड़का, सुनील गावस्कर, गांव, धूप वाले दिन। तो आप हैंड टू हैंड इसे क्लिक कर दोगे और वहां पर एग्जाम में बिना टाइम वेस्ट किए या बिना कुछ ज्यादा मेहनत किए हैंड टू हैंड आंसर लगा के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ोगे। तो देखिए जीके है ही ऐसा कि इसमें आपको थोड़ा बहुत ट्रिक का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि जीके अपार है। आप कितना पढ़ोगे तो ऐसा हो कि आप एक बार 2 बार चीजें पढ़े और आपको लंबे टाइम तक याद रहे, इसी के लिए ट्रिक्स बनाई जाती है। तो आप ये पूरी क्लास देखना, आपको 100% बहुत सारी बुक्स ऐसे याद हो जाएंगी कि आप उसे शायद ही आगे टाइम तक भूल पाओगे। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किनकी आत्मकथा पुस्तक है? ए सेंचुरी इज नॉट इनफ वह जो है सौरव गांगुली की आत्मकथा पुस्तक है। देखिए सौरव गांगुली जो थे वह देश के लिए खेलते थे। देखिए बाकी सब क्रिकेटर भी देश के लिए खेलते हैं, बट इनकी सोच थी कि ये देश के लिए खेलते थे। इनके लिए सेंचुरी कोई मायने नहीं रखती, यानी सेंचुरी इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इनके लिए इंपॉर्टेंट है देश की जीत। क्या इंपॉर्टेंट है? देश का जीतना, या देश का
जीतना। तो ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, यानी शतक काफी नहीं है, देश का जीतना जरूरी है। तो सौरव गांगुली की पुस्तक कौन सी है? ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक जो है वह सौरव गांगुली की पुस्तक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, बिलीव किन की आत्मकथा पुस्तक है? देखिए बिलीव जो है वह सुरेश रैना की आत्मकथा पुस्तक है। इनकी है? सुरेश रैना की आत्मकथा पुस्तक है। अब इसे रिलेट करेंगे, सुरेश रैना जो है वह सबसे ज्यादा बिलीव किन पर करते हैं? अगर आपने क्रिकेट में देखा होगा या आप आईपीएल भी देखते होंगे, या जो बच्चे नहीं भी देखते होंगे तो ऐसे सुना तो होगा कि सुरेश रैना किन पर सबसे ज्यादा बिलीव करते हैं? किन पर करते हैं? एमएस धोनी पर बिलीव करते हैं। किस पर? एमएस धोनी पर बिलीव या विश्वास। तो सबसे ज्यादा विश्वास किस पर करते हैं? एमएस धोनी पर। तो सुरेश रैना का विश्वास किस पर है? एमएस धोनी पर, यानी सुरेश रैना बिलीव। तो बिलीव पुस्तक किन की आत्मकथा पुस्तक है? वह जो है वह सुरेश रैना की आत्मकथा है, क्योंकि सुरेश रैना जो सबसे ज्यादा बिलीव किस पर करते हैं? एमएस धोनी पर। सुरेश रैना बिलीव, सुरेश रैना बिलीव, एमएस धोनी। तो सुरेश रैना की पुस्तक कौन सी हो गई? बिलीव। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, 281 एंड बियॉन्ड किन की आत्मकथा पुस्तक है? 281 एंड बियॉन्ड किन की आत्मकथा पुस्तक है? वह पुस्तक जो है वह है वीवीएस लक्ष्मण। किनकी है? वीवीएस लक्ष्मण की आत्मकथा पुस्तक है। ये जो साहब हैं ये फोटो में आपको दिए हुए, देखिए मैं फोटो भी लेके आया हूं ताकि आपको चित्र देख के भी अगर आपको याद होता है तो चित्रों से भी आप याद कर पाए। ये मैं फोटो लेके आया हूं, ये जो है वह वीवीएस लक्ष्मण है। तो 281 एंड बियॉन्ड किन की आत्मकथा पुस्तक है? वीवीएस लक्ष्मण की। इनकी वीवीएस लक्ष्मण की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, प्लेइंग टू विन किन की आत्मकथा पुस्तक है? देखिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था प्लेइंग इट माय वे किन की आत्मकथा पुस्तक है? सचिन तेंदुलकर की। आप खुद दिमाग में सोचिए और याद करिए, प्लेइंग इट माय वे सचिन तेंदुलकर की। देश की तरह, देश के लिए खेलना, मेरी तरह खेलो, कौन? सचिन तेंदुलकर। इसके साथ अगली बुक हमारी है प्लेइंग टू विन किन की आत्मकथा है? वह पुस्तक है सानिया नेहवाल। कौन है? सानिया नेहवाल। प्लेइंग इट माय वे सचिन तेंदुलकर और प्लेइंग टू विन सानिया नेहवाल। कौन? सानिया नेहवाल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, तारिक ए फिरोजशाही पुस्तक के लेखक कौन है? क्या दिया हुआ है? तारिक ए फिरोजशाही पुस्तक के लेखक कौन है? वह है जियाउद्दीन बरनी। कौन? जियाउद्दीन बरनी। देखिए इसे रिलेट कैसे करेंगे? रिलेट कैसे करेंगे? जिया, यह से जिया। कौन? जिया। जिया नाम की एक लड़की होती है, उसको क्या होता है? इंतजार होता है। क्या होता है? इंतजार होता है एक तारीख का। कौन? तारीख का इंतजार होता है। जिया नाम की लड़की को तारीख का इंतजार होता है। किसके लिए? उस तारीख को वह फिरोज से मिलेगी। क्या करेगी? फिरोज से मिलेगी। तो जियाउद्दीन बरनी की पुस्तक कौन सी है? तारिक ए फिरोजशाही। तो जिया नाम की लड़की, इंतजार, तारिक से तारिक ए फिरोजशाही। तारिक से तारिक ए फिरोजशाही पुस्तक किसकी है? जियाउद्दीन बरनी की। इनकी है? जियाउद्दीन बरनी की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, तारिक ए मुबारकशाही पुस्तक के लेखक कौन है? क्या दिया हुआ है? तारिक ए मुबारकशाही पुस्तक के लेखक कौन है? तारिक ए मुबारकशाही पुस्तक के लेखक जो है वह है पाहिया सरहिंदी। कौन है? पाहिया सरहिंदी। अब हम इसे कैसे रिलेट करेंगे? देखिए एक हमारे जो सर हैं वह हिंदी के सर। कौन? हिंदी के सर। अब इनको भी एक तारीख का इंतजार होता है। कौन सी तारीख का? तारीख का इंतजार। जिस तारीख को इनका क्या होता है? प्रमोशन होगा। प्रमोशन होगा। प्रमोशन होने पर सब इनको क्या देंगे? मुबारकबाद देंगे। क्या देंगे? मुबारकबाद देंगे। क्या देंगे? मुबारकबाद देंगे। तो हिंदी के सर को एक तारीख का इंतजार होता है, उस तारीख को इनका प्रमोशन होगा, तो इनको क्या देंगे? मुबारकबाद देंगे। तो पाहिया हिंदी के सर से सर हिंदी, पाहिया सर हिंदी, और तारीख से तारीख, और मुबारकबाद से तारिक ए मुबारकशाही। तो तारिक ए मुबारकशाही किनकी आत्मकथा, किनकी पुस्तक है? पाहिया सर हिंदी। किनकी है? पाहिया सर हिंदी की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है। क्या दिया हुआ है, आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक जो है वह है अबुल फजल। कौन है, अबुल फजल। अब इसे रिलेट करेंगे, देखिए आई, आई यानी माँ, आई, तो अकबर की आई, कौन, अकबर की आई, अकबर की आई। अकबर की आई ने अकबर से कहा कि तुम क्या मत करना, बुल, बुल से पंगा मत लेना। क्या मत करना, बुल से पंगा मत लेना। क्या मत करना, बुल से पंगा मत लेना, नहीं तो बुल तुम्हें क्या करेगा, जल में फेंक देगा। क्या करेगा, जल में फेंक देगा। क्या करेगा, जल में फेंक देगा। आईने अकबरी, आईने अकबरी से अकबर की आई और अबुल फजल से बुल से पंगा मत लेना, बुल तुम्हें क्या करेगा, जल में फेंक देगा। तो आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है, वह है अबुल फजल। कौन है, अबुल फजल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है तबकात ए नासिरी पुस्तक के लेखक कौन है। क्या दिया हुआ है, तबकात ए नासिरी पुस्तक के लेखक जो है वह है मिनहाज उस सिराज। क्या है, मिनहाज उस सिराज। उन सभी पुस्तकों में ये पुस्तक अलग है कि तबकात ए नासिरी किनकी पुस्तक है, मिनहाज उस सिराज की, किनकी, मिनहाज उस सिराज की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है बाबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए इसमें तो आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं, बाबरनामा पुस्तक के लेखक जो है वह है बाबर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात याद करने वाली ये है कि बाबरनामा पुस्तक जो है किस भाषा में लिखी गई। बाबरनामा पुस्तक जो लिखी गई वह तुर्की भाषा में लिखी गई। कौन सी भाषा में, तुर्की भाषा में लिखी गई। बाबरनामा से तो आप रिलेट कर सकते हो डायरेक्ट कि बाबरनामा पुस्तक बाबर की है, बट क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि बाबरनामा पुस्तक किस भाषा में लिखी गई। तो बाबरनामा पुस्तक तुर्की भाषा में लिखी गई। कौन सी भाषा में, तुर्की भाषा में लिखी गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है हुमायूंनामा पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है। तो हुमायूंनामा पुस्तक के लेखक यानी लेखिका, लेखिका जो है वो कौन है, गुलबदन बेगम। कौन है, गुलबदन बेगम। तो हुमायूंनामा पुस्तक की जो लेखिका है वह गुलबदन बेगम है। और इन्होंने इसे किस भाषा में लिखा, इन्होंने इसे फारसी भाषा में लिखा। कौन सी भाषा में, फारसी भाषा में लिखा। हुमायूंनामा पुस्तक के लेखक गुलबदन बेगम थी और इन्होंने फारसी भाषा में इस पुस्तक को लिखा। कौन सी भाषा में लिखा, फारसी भाषा में इस पुस्तक को लिखा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है जहांगीरनामा पुस्तक के लेखक कौन है। अब आप इसे भी डायरेक्ट याद कर सकते हैं। जहांगीरनामा पुस्तक के लेखक जो है वह है जहांगीर। कौन है, जहांगीर। ये तो डायरेक्ट नाम से रिलेट हो रहा है, बट इसमें भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जहांगीरनामा पुस्तक जो लिखी गई कौन सी भाषा में लिखी गई, यह भी फारसी भाषा में लिखी गई। कौन सी भाषा में लिखी गई, फारसी भाषा में लिखी गई। तो जहांगीरनामा पुस्तक के लेखक जो है वह जहांगीर हो गए और ये पुस्तक फारसी भाषा में लिखी गई। कौन सी भाषा में लिखी गई, फारसी भाषा में लिखी गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कानून ए हुमायूनी पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए कानून ए हुमायूनी पुस्तक के लेखक जो है वह फुआद मीर है। कौन है, फुआद मीर। अब हम इसे कैसे याद करेंगे, फुआद मीर से यहाँ पर फुआद मीर से क्या करें, खेद। क्या, खेद। देखिए कभी कभी, अब हम इसे कैसे याद करते हैं, कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसी समस्या आ जाती है कि कानून उसमें हमारी कोई सहायता नहीं कर पाता। कुछ समस्या ऐसी आ जाती है जिसमें कानून हमारी चाहकर भी सहायता नहीं कर पाता। तो कानून हमारी सहायता नहीं कर पाता तो हम इसे कैसे बोलेंगे कि हमें इस बात का खेद है कि कानून सहायता नहीं कर सकता। क्या है, हमें इस बात का खेद है कि कानून सहायता नहीं कर पाता। तो खेद, खेद से क्या, फुआद मीर। क्या, खेद से फुआद मीर। और कानून, कानून सहायता नहीं कर पाता से कानून ए हुमायूनी। तो कानून ए हुमायूनी पुस्तक के लेखक कौन हो गए, खेद मीर। कौन हो गए, खेद मीर हो गए। इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है नीरज सिंह चौधरी की पुस्तक का नाम बताइए। क्या दिया हुआ है, नीरज सिंह चौधरी की पुस्तक का नाम बताइए। ये 3-4 बुक ऐसी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। अब मैं आपको एक बार में ये बुक याद करा देता हूँ। देखिए ट्रिक ऐसे है, देखिए कि एक नीरज नाम का लड़का होता है। क्या होता है, नीरज नाम का एक लड़का होता है।
वो क्या होता है, सबके लिए क्या होता है, अननोन होता है। क्या होता है, अननोन होता है। एक नीरज नाम का लड़का होता है, सबके लिए क्या होता है, अननोन होता है, मतलब उसे कोई नहीं जानता। तो वो क्या होता है, इस बात से परेशान हो जाता है कि यार मुझे कोई भी नहीं जानता, मैं सबके लिए अननोन हूं। तो वो क्या करता है, एक मैसेज लिखता है। क्या करता है, एक मैसेज लिखता है। इसको इंग्लैंड को, इसको इंग्लैंड को, क्योंकि वो लड़का कहाँ रह रहा होता है, इंग्लैंड में रह रहा होता है। अब इंडिया में अगर कोई पर्सन इंग्लैंड जाएगा तो वहां पर उसे कौन जाएगा, कौन जानेगा, कोई भी नहीं जानेगा। तो इसके लिए वो मैसेज लिखता है इंग्लैंड को। क्या मैसेज लिखता है कि मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दो। क्या लिखता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दो, ताकि सब मुझे जान पाए। अब हम इसे रिलेट कर सकते हैं, नीरज, नीरज से नीरज सिंह चौधरी। इसके बाद अननोन, अननोन से ए ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, सबके लिए अननोन होता है। तो क्या करता है, मैसेज लिखता है इंग्लैंड को। कौन लिखता है, नीरज एक मैसेज लिखता है इंग्लैंड को। तो ए पैसेज टू, मैसेज से पैसेज, पैसेज टू इंग्लैंड। तो ए पैसेज टू इंग्लैंड किसकी है, नीरज सिंह चौधरी की। आप डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं, नीरज मैसेज करता है इंग्लैंड को, तो ए पैसेज टू इंग्लैंड, नीरज सिंह चौधरी। इसके बाद वो क्या बोलता है मैसेज में कि मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दो ताकि सब मुझे जान पाए। क्या लिखता है, मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दो ताकि सब मुझे जान पाए। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किनकी होगी, स्कॉलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पुस्तक किनकी होगी, नीरज सिंह चौधरी की। इनकी होगी नीरज सिंह चौधरी की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिया हुआ है, ए पैसेज टू इंडिया और ए रूम विथ ए व्यू पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए इस पुस्तक को मैंने नेक्स्ट इसीलिए लिया है अभी हैंड टू हैंड, ताकि आप रिलेट कर सकते हैं। ए पैसेज टू इंग्लैंड जो है वह नीरज सिंह चौधरी की है। आप दिमाग में देखिए, नीरज ने मैसेज लिखा किसको, इंग्लैंड को, तो ए पैसेज टू इंग्लैंड नीरज सिंह चौधरी की। तो ए पैसेज टू इंडिया किनकी है, देखिए ए पैसेज टू इंडिया, ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक जो है वह किनकी है, E.M. फोस्टर की। इनकी है E.M. फोस्टर की। और इसी के साथ एक व्यू है, ए रूम विथ ए व्यू। क्या, एक रूम विथ ए व्यू किनकी पुस्तक है, E.M. फोस्टर की। इनकी E.M. फोस्टर की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन। देखिए ये डिस्क्रिप्शन नहीं, ये है डिस्क्रिप्शन। मैं लिख देता हूं, डिस्क्रिप्शन। मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन पुस्तक के लेखक कौन है। मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन पुस्तक के लेखक जो है वह है I.K. गुजराल। कौन है, I.K. गुजराल। अब हम इसे याद कैसे करेंगे, देखिए याद ऐसे करेंगे कि कई बार हो जाता है कि एक मैटर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मैटर हो जाते हैं, बड़े बड़े मैटर हो जाते हैं। उस मैटर में क्या हो जाते हैं, लोग, मैटर इतने बड़े हो जाते हैं कि लोग उसमें गुजर भी जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इतने बड़े मैटर हो जाते हैं कि लोग उसमें गुजर जाते हैं। क्या हो जाते हैं, गुजर जाते हैं। तो अगर कोई बड़ा मैटर हुआ और उसमें लोग गुजर गए और आपने वो देख लिया, तो आप क्या करेंगे, अपने दोस्तों को या अपने भाई बहन को, फैमिली में सबको बताएंगे, या उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन देंगे, या उसके बारे में बताएंगे कि आज एक मैटर हो गया, उसमें कोई व्यक्ति गुजर गया। तो मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन पुस्तक के लेखक कौन है, I.K. गुजराल। बड़ा मैटर हो जाता है, उसमें लोग गुजर जाते हैं, तो क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो लोग उनका क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन पुस्तक के लेखक कौन है, I.K. गुजराल। कौन है, I.K. गुजराल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, द रेस ऑफ माई लाइफ किनकी आत्मकथा पुस्तक है। द रेस ऑफ माई लाइफ जो है वह मिल्खा सिंह की आत्मकथा पुस्तक है। किनकी है, मिल्खा सिंह की। देखिए आप इसे तो डायरेक्ट याद कर सकते हैं, मिल्खा सिंह को तो सब जानते हैं। वो उन्होंने दौड़ में बहुत बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं। वह रात रात भर दौड़ते थे, दिन में दौड़ते थे। उन्होंने इतनी उम्र दौड़ की है कि हद नहीं है, इतनी उम्र दौड़ की है उन्होंने। तो रेस मतलब दौड़ सबसे ज्यादा कौन करते थे, मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह को जानते हैं रेस के लिए। तो उनकी लाइफ का सबसे बड़ा लक्ष्य यही था कि रेस करना। द रेस ऑफ माई लाइफ। क्या, द रेस ऑफ माई लाइफ किनकी आत्मकथा पुस्तक है, मिल्खा सिंह की। इनकी है मिल्खा सिंह की। तो रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक किनकी आत्मकथा है, मिल्खा सिंह की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि ऑफ एन योग एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है। क्या दिया हुआ है, ऑफ ए योग एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है। पुस्तक के लेखक जो है वह है परम सिंह योगानंद। कौन है, परम सिंह योगानंद। अब आप देखिए इसे डायरेक्ट याद कर सकते हैं। इसमें क्या आ गया, योग।
क्या आ गया, योग, ऑफ है योग, और इसमें क्या, नाम में क्या आ गया, योग, नाम में भी योग, नाम में भी योग, पुस्तक में भी योग, तो डायरेक्ट रिलेट हो गया। ऑफ ए योग एंड ऑटोबायोग्राफी किनकी पुस्तक है, परम सिंह योगानंद की, किनकी है, परम सिंह योगानंद की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, क्या दिया हुआ है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिका पुस्तक के लेखक जो है वह है मेगस्थनीज। कौन है, इंडिका पुस्तक के लेखक जो है वह है मेगस्थनीज। कौन है, मेगस्थनीज। अब देखिए मेगस्थनीज जो थे वो कौन थे, यूनानी राजदूत थे। कौन थे, यूनानी राजदूत थे, राजदूत थे। और किनके दरबार में आए थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ये इंपॉर्टेंट बात है, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य से पूछा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन यूनानी राजदूत आए थे, कौन आए थे, मेगस्थनीज। किसके दरबार में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। कौन आए थे, यूनानी राजदूत मेगस्थनीज। और इनकी पुस्तक कौन सी है, इंडिका। कौन सी पुस्तक है, इंडिका। देखिए ये पुस्तक बहुत ही चर्चित पुस्तक है, एसएससी या रेलवे में इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है जिसकी कोई हद नहीं है, और आगे भी पुस्तक ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप इसे देखिए, इंडिका पुस्तक के लेकर मेगस्थनीज कौन थे, यूनानी राजदूत, और किसके दरबार में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, श्रीदेवी गर्ल वुमन सुपरस्टार पुस्तक के लेखक कौन है। श्रीदेवी गर्ल वुमन सुपरस्टार पुस्तक के लेखक जो है वह है सत्यार्थ नायक। कौन है, सत्यार्थ नायक। अब हम इसे याद कैसे करेंगे, देखिए याद ऐसे करेंगे कि जो भी व्यक्ति सत्य की राह पर चलता है, कौन, सत्य की राह पर चलता है, वह क्या बन जाता है, नायक बन जाता है। क्या बन जाता है, नायक बन जाता है। और अगर कोई व्यक्ति सत्य की राह पर चल रहा है और वह नायक बन गया तो उसकी रक्षा कौन करता है, उसकी रक्षा स्वयं देवी करती है। कौन करती है, स्वयं देवी उसकी रक्षा करती है, कि नायक व्यक्ति की रक्षा स्वयं देवी करती है। तो सत्यार्थ नायक की पुस्तक कौन सी होगी, श्रीदेवी गर्ल वुमन सुपरस्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, अनफिनिश्ड किनकी आत्मकथा पुस्तक है। क्या दिया हुआ है, अनफिनिश्ड किनकी आत्मकथा पुस्तक है। अनफिनिश्ड जो है वह प्रियंका चोपड़ा की आत्मकथा पुस्तक है। इनकी है प्रियंका चोपड़ा की आत्मकथा पुस्तक है। अब इसे याद कैसे करेंगे, याद ऐसे करेंगे, प्रियंका चोपड़ा जो है ये अभी कहाँ चली गई, हॉलीवुड में चली गई। कहाँ चली गई, हॉलीवुड में चली गई, हॉलीवुड में चली गई। और क्या कर दिया, बॉलीवुड में करियर इनका क्या हो गया, अनफिनिश्ड हो गया। मतलब बॉलीवुड में भी इनका करियर बहुत था, मतलब बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस थी ये, बट बॉलीवुड छोड़कर ये कहाँ चली गई, हॉलीवुड में चली गई। तो बॉलीवुड में इनका करियर क्या रह गया, अनफिनिश्ड रह गया। पूरा करियर इन्होंने बॉलीवुड में नहीं बिताया, हॉलीवुड में चली गई। तो अनफिनिश्ड किनका करियर रह गया बॉलीवुड में, प्रियंका चोपड़ा का। तो अनफिनिश्ड पुस्तक किनकी आत्मकथा पुस्तक है, प्रियंका चोपड़ा की। किनकी, प्रियंका चोपड़ा की। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, मिसेज फनी बोन्स किनकी आत्मकथा पुस्तक है। मिसेज फनी बोन्स किनकी आत्मकथा पुस्तक है, ट्विंकल खन्ना की। इनकी, ट्विंकल खन्ना की। क्योंकि देखिए अब इसे याद कैसे करेंगे, ट्विंकल खन्ना के जो पति हैं, पति कौन है, इनके पति हैं अक्षय कुमार। और अक्षय कुमार बॉलीवुड में सबसे ज्यादा फनी रोल कौन करता है, सबसे ज्यादा फनी कौन करता है, अक्षय कुमार करता है। फनी रोल, फनी कौन है बॉलीवुड में, अक्षय कुमार। तो ट्विंकल खन्ना के पति कौन है, सबसे ज्यादा फनी कौन बॉलीवुड में, सबसे ज्यादा फनी कौन है, अक्षय कुमार। और ट्विंकल खन्ना के पति कौन है, अक्षय कुमार। तो मिसेज फनी बोन्स कौन हो गई, फनी आदमी की पत्नी कौन हो गई, कौन हो गई, ट्विंकल खन्ना। कौन हो गई, ट्विंकल खन्ना। तो मिसेज फनी बोन्स यानी फनी आदमी की पत्नी मिसेज फनी बोन्स कौन हो गई, ट्विंकल खन्ना। इस तरीके से आप इसे रिलेट कर सकते हैं, कौन, ट्विंकल खन्ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, हैप्पी फॉर नो रीजन। क्या दिया हुआ है, हैप्पी फॉर नो रीजन किनकी आत्मकथा पुस्तक है। हैप्पी फॉर नो रीजन पुस्तक जो है वह है
मंदिरा बेदी की आत्मकथा पुस्तक है। इनकी है मंदिरा बेदी की आत्मकथा पुस्तक है। अब हम इसे याद कैसे करेंगे? हम इसे याद ऐसे करेंगे कि जो भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अगर डेली कहां जाता है? मंदिर जाता है। कहां जाता है? मंदिर जाता है। कब? रोजाना। रोजाना मंदिर जाता है तो वो क्या रहता? हमेशा हैप्पी रहता है। क्या रहता है? हमेशा हैप्पी रहता है। उसको हैप्पी रहने के लिए किसी रीजन की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वो मंदिर जाता है तो उसे लगता है कि भगवान हमेशा उसके साथ है। और जो भी व्यक्ति मंदिर जाता है तो उसमें एक आत्मविश्वास भी बढ़ता है, तो वह हमेशा खुश रहता है। तो उसको खुश रहने के लिए किसकी जरूरत नहीं लगती? हैप्पी, मतलब कोई रीजन की जरूरत नहीं है उसको खुश रहने के लिए। तो हैप्पी फॉर नो रीजन किनकी आत्मकथा हो गई? मंदिरा बेदी की। मंदिरा बेदी से मंदिर जाता है रोजाना। इस तरीके से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, माई लाइफ इन डिजाइन पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो माई लाइफ इन डिजाइन पुस्तक की लेखिका जो है वह है गौरी खान। कौन है? गौरी खान। इसे रिलेट कैसे करेंगे? देखिए, गौरी खान के हस्बैंड कौन है? शाहरुख खान। कौन है? शाहरुख खान। शाहरुख खान गौरी खान के हस्बैंड है। तो गौरी खान की लाइफ को किसने डिजाइन किया? इनके पति ने डिजाइन किया। देखिए, एक पत्नी की लाइफ कौन डिजाइन करता है? उसका हस्बैंड ही डिजाइन करता है। कहने का मतलब, पत्नी शादी होती है तो पति पत्नी आपस में रहते हैं, तो पत्नी का पूरा जीवन एक पति के ऊपर निर्भर हो जाता है। तो उसकी लाइफ, आगे वाली लाइफ उस पर निर्भर करती है कि उसका पति क्या कर रहा है, उसका पति क्या चाहेगा, या फिर किस तरीके से वो रहने वाले हैं। तो गौरी खान की लाइफ को किसने डिजाइन किया? उसके पति ने डिजाइन किया। तो माई लाइफ इन डिजाइन, ये बात किसने की? गौरी खान ने कही कि मेरी लाइफ को डिजाइन किया मेरे पति ने। तो माई लाइफ इन डिजाइन किसकी पुस्तक है? गौरी खान की। देखिए, ये सिर्फ एक ट्रिक है, एक तरीके से मैं आपको याद कराने के लिए सब बातें बोल रहा हूँ। बाकी इन बातों का कोई वास्तविक लाइफ में इनका कोई रोल नहीं है, ये सब बातें अलग है। बट आप रिलेट कर सकते हैं कि माई लाइफ इन डिजाइन किसकी पुस्तक है? गौरी खान की। इनकी? गौरी खान की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, प्रेगनेंसी बाइबल पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो प्रेगनेंसी बाइबल पुस्तक की जो लेखिका है वह है करीना कपूर। कौन है? करीना कपूर। अब हम इसे याद कैसे करें? देखिए, आपने एक मूवी देखी होगी अक्षय कुमार और करीना कपूर की, कौन सी? गुड न्यूज। कौन सी? गुड न्यूज। उस मूवी में इन्होंने किन का रोल किया? एक प्रेग्नेंट लेडी का रोल किया। तो गुड न्यूज मूवी में प्रेग्नेंट लेडी का रोल किसने किया? करीना कपूर ने। तो करीना कपूर की फिल्म कौन सी होगी? प्रेगनेंसी बाइबल। कौन सी होगी? प्रेगनेंसी बाइबल। देखिए, गुड न्यूज मूवी में करीना प्रेग्नेंट लेडी का रोल एक और हीरोइन ने किया है। बट अभी के लिए याद करने के लिए आप रिलेट कर सकते हैं, करीना कपूर ने प्रेग्नेंट लेडी का रोल किया गुड न्यूज मूवी में। तो करीना कपूर की पुस्तक कौन सी हो गई? प्रेगनेंसी बाइबल। कौन सी होगी? प्रेगनेंसी बाइबल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, सुधा मूर्ति जी की पुस्तक कौन कौन सी है? क्या दिया हुआ है? सुधा मूर्ति जी की पुस्तक कौन कौन सी है? सुधा मूर्ति जी की पुस्तक जो है वह है डॉलर बहू, इसके बाद महाश्वेता, इसके बाद वाइज एंड अदर, इसके बाद 3000 स्ट्रेचेज या बोले 3000 टाके, ऑर्डिनरी पीपल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइव्स। अब देखिए, हम इसे याद कैसे करेंगे? अभी याद ऐसे करेंगे, सुधा नाम की लड़की होती है। क्या होती है? सुधा नाम की लड़की होती है। वह क्या होती है? महान होती है। महान कैसे? वो पहले वो बहुत बुद्धिमान होती है। क्या? बुद्धिमान। और उसने क्या किया होते हैं? महान कार्य किए होते हैं। महान कार्य किए होते हैं। अब एक सुधा नाम की लड़की जो बुद्धिमान है और उसने महान कार्य किए हैं, तो उसकी क्या बनाई जाती है? मूर्ति बनाई जाती है। क्या? मूर्ति बनाई जाती है। और मूर्ति बनाने में क्या लगता है? डॉलर। भारत में रुपया, अमेरिका में डॉलर। तो आप मान सकते हैं कि मूर्ति अमेरिका में बनाई जा रही है। तो अमेरिका में मूर्ति बनाई जा रही है तो क्या उसके लिए क्या लगता है? डॉलर लगता है। कितने डॉलर लगते हैं? 3000। कितने डॉलर लगते हैं? 3000 डॉलर लगते हैं। अब देखिए, अब इस कहानी से आप रिलेट करिए। सुधा नाम की लड़की यानी सुधा, और वो बहुत बुद्धिमान होती है यानी वाइज। वाइज का मतलब क्या होता है?
बुद्धिमान। क्या होता है? बुद्धिमान। उसने बहुत महान कार्य किए होते हैं। महान से महाश्वेता। क्या? महान से महाश्वेता। इसके बाद उसकी मूर्ति बनाई जाती है, यानी सुधा मूर्ति। क्या? सुधा मूर्ति। और उसके लिए उसमें क्या लगते हैं? डॉलर लगते हैं, तो डॉलर बहू। क्या लगता है? डॉलर लगते हैं, डॉलर बहू। इसके बाद कितने डॉलर लगते हैं? 3000। कितने? $3000 लगते हैं। कितने? $3000 लगते हैं। आप इसे याद कर सकते। सुधा मूर्ति जी की पुस्तक कौन कौन सी है? डॉलर बहू, महाश्वेता, वाइस एंड अदर, और 3000 स्टोरीज यानी ऑर्डिनरी पीपल एक्स्ट्राऑर्डिनरी लिव्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, अरुंधति रॉय की पुस्तक के नाम बताइए। क्या दिया हुआ है? अरुंधति रॉय की पुस्तक के नाम बताइए। इनकी पुस्तक जो है वह एंड ऑफ इमेजिनेशन, एंड ऑफ इमेजिनेशन। इसके बाद द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसके बाद माय सेडिटियर्स हर्ट। क्या? माय सेडिटियर्स हर्ट। अब हम इसे याद कैसे करेंगे? देखिए याद ऐसे करेंगे। एक अरुंधति नाम की लड़की होती है। क्या होती है? अरुंधति नाम की लड़की। वह क्या होती है? बहुत ही काल्पनिक लड़की होती है। मतलब उसके इमेजिनेशन का कोई अंत नहीं है। वह इतनी चीजें इमेजिन कर ली होती, इतनी चीजें इमेजिन करती है कि उसकी इमेजिनेशन का कोई अंत नहीं है। तो इमेजिनेशन का अंत को मतलब द एंड ऑफ इमेजिनेशन, द एंड ऑफ इमेजिनेशन। और वह क्या क्या इमेजिन कर लेती है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, मतलब हर छोटी छोटी चीजों में क्या करती है? भगवान को देखती है। याद करने के लिए आप बोल सकते हैं कि हर छोटी छोटी चीजों में वो क्या करती है? भगवान को देखती है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। और उसके बाद अगर किसी चीज में उसे भगवान नहीं मिलता या उसकी इमेजिनेशन का एंड हो जाता है, उसकी कल्पना का अंत हो जाता है, उसकी इमेजिनेशन का एंड हो जाता है, तो वह क्या हो जाती है? सेड हो जाती है। क्या हो जाती है? सेड हो जाती है। सेड से सेडिटियर्स हर्ट। तो अरुंधति नाम की लड़की होती है, उसकी इमेजिनेशन का कोई अंत नहीं होता और वह छोटी छोटी चीजों में भगवानों को देखती है। और अगर उसकी इमेजिनेशन का मान लो अंत हो जाए तो वो क्या हो जाती है? सेड हो जाती है। क्या हो जाती है? सेड हो जाती है। तो अरुंधति रॉय की पुस्तक कौन कौन सी हो गई? द एंड ऑफ इमेजिनेशन, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, माय सेडिटियर्स हर्ट। देखिए मैं आपको कितनी बार एक एक बुक का नाम भी इतनी इतनी बार बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बार बार रिपीट से एक बार पर ये क्लास देखने पर आपको मतलब ऐसे इस तरीके से याद हो जाए कि आपको दोबारा पढ़ना ही नहीं पड़े, किसी भी हालत में दोबारा इन चीजों को देखना ही नहीं पड़े। इस तरीके से मैं बार बार इन बुक्स का नाम बोल रहा हूँ। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, द बेटर मैन पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो द बेटर मैन पुस्तक के लेखक जो है वह है अनीता नायर। हम इसे रिलेट कैसे करेंगे? देखिए ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि अनीता नाम की कोई लड़की होती है। अनीता ऐसे बोलते हैं कि बेटर मैन यानी अच्छा आदमी जैसा कुछ होता है क्या? क्या होता है? द बेटर मैन यानी अच्छा आदमी जैसा कुछ होता है क्या? तो अनीता ऐसे बोलती है, ना यार ऐसा कुछ नहीं होता। क्या बोलती है? ना यार ऐसा नहीं होता। मान लीजिए कि अनीता नाम की लड़की होती है या उसको किसी मर्द ने या किसी आदमी ने परेशान किया हुआ होता है, तो वो क्या बोलती है कि अनीता नाम की लड़की से पूछते हैं तो बेटर मैन जैसा कोई बेटर मैन होता है क्या? कोई आदमी बेटर होता है क्या? तो अनीता बोलती है, ना यार ऐसा कुछ नहीं होता। तो अनीता नायर की पुस्तक कौन सी हो गई? द बेटर मैन। तो द बेटर मैन पुस्तक की लेखिका कौन है? अनीता नायर। कौन है? अनीता नायर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। देखिए ये पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये कितनी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। अर्ली ऑफ हिस्ट्री इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? विंसेंट स्मिथ। कौन है? विंसेंट स्मिथ। तो अर्ली हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? वह है विंसेंट स्मिथ। कौन है? विंसेंट स्मिथ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, एस अगेंस्ट ओड्स। क्या दिया हुआ है? एस अगेंस्ट ओड्स पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो एस अगेंस्ट ओड्स पुस्तक के लेखक या लेखिका जो है वह है सानिया मिर्जा। कौन है? सानिया मिर्जा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए ये जो तस्वीर में दिए हुए ये है बराक ओबामा। कौन है? बराक ओबामा। और इनकी पुस्तक है ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर। कौन सी पुस्तक है इनकी? ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किनकी आत्मकथा पुस्तक है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक जो है वह है कपिल देव की आत्मकथा पुस्तक है। किनकी है? कपिल देव की आत्मकथा पुस्तक है। अब हम इसे कैसे याद करेंगे? देखिए, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा प्यार कौन से स्पोर्ट्स को दिया जाता है? आप खुद सोचिए, सबसे ज्यादा प्यार दिया जाता है क्रिकेट को। किसके दिया जाता है? क्रिकेट को। अब क्रिकेट के अंदर जो सबसे पहले वर्ल्ड कप हुआ था 1983 में। देखिए, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इंडिया टीम में वर्ल्ड कप कब हुआ, कौन से सन में हुआ, कैप्टन कौन था। अभी के लिए आप ये याद रखिए कि इंडिया टीम में जो वर्ल्ड कप हुआ था 1983 में, उसमें इंडिया जीता था किसके खिलाफ? वेस्ट इंडीज के खिलाफ। सबसे पहले इंडिया को वर्ल्ड कप किसने जिताया? क्योंकि सबसे पहले वर्ल्ड कप इंडिया तभी जीती 1983 में, उसमें कैप्टन कौन था? कपिल देव। तो सबसे पहले इंडिया टीम को वर्ल्ड कप किसने जिताया? कपिल देव ने। और सबसे पहले सबके दिलों में कौन उतरा? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कौन उतरा? कपिल देव उतरा, क्योंकि इन्होंने इंडिया को क्या जिताया? वर्ल्ड कप जिताया। तो हम इसे रिलेट कर सकते हैं, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक इनकी आत्मकथा है? कपिल देव की आत्मकथा है, क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड कप जिताया, ये सबसे पहले सबके दिलों में उतर गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मून वॉक किनकी आत्मकथा पुस्तक है? मून वॉक जो है वह है माइकल जैक्सन की आत्मकथा पुस्तक है। किनकी है? माइकल जैक्सन की आत्मकथा पुस्तक है। इससे तो देखिए हम डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि माइकल जैक्सन जो थे वह अमेरिका के थे, और सबसे पहले इन्होंने ही मून वॉक का वो किया था। सबसे पहले यही जो थे जिन्होंने मून वॉक जैसा डांस किया था, जिसमें लगता तो ऐसे कि आप आगे चल रहे हैं, बट क्या होता है कि आप पीछे चल रहे होते हैं। तो मून वॉक किनकी आत्मकथा पुस्तक है? माइकल जैक्सन की। किनकी है? माइकल जैक्सन की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, महात्मा गांधी जी की पुस्तक के नाम बताइए। अब महात्मा गांधी जी जो थे बहुत महान व्यक्ति थे, इन्होंने हमारे देश को आजाद भी कराया, इतने आंदोलन किए और इतना कुछ हमारे देश के लिए किया। अब इनके लिए देखिए, मैं खुद भी इनके लिए ट्रिक नहीं बना के लेके आया हूँ, क्योंकि महात्मा गांधी जी इतने महान व्यक्ति थे, इनके लिए ट्रिक लगाना मेरे को नहीं लगता अपने लिए भी ये अच्छी बात है। तो इन पुस्तकों को हम डायरेक्ट याद करेंगे, 2 बार 3 बार पढ़ना पड़े कोई बात नहीं, आप इसे लिख लीजिए साइड में, बट इनको आप डायरेक्ट याद कीजिए। देखिए, महात्मा गांधी जी की पुस्तक कौन कौन सी है? हिंद स्वराज। सबसे पहले पुस्तक कौन सी है? हिंद स्वराज। उसके बाद कौन सी है? इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। कौन सी है? इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। उसके बाद अगली पुस्तक कौन सी है? माई लाइफ इज माई मैसेज। कौन सी है? माई लाइफ इज माई मैसेज। उसके बाद की टू हेल्थ। इसके बाद माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। कौन सी भाषा में? गुजराती भाषा में। देखिए, इस पुस्तक को आप स्पेशली देखिए, इसके अंदर क्या है? गुजराती। ये कौन सी भाषा में लिखी गई थी? गुजराती भाषा में लिखी गई थी। महात्मा गांधी जी की पुस्तकें मैंने आपको बता दी, आप इसे 2 बार 3 बार पढ़िए, लेकिन याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, सरोजिनी नायडू जी की पुस्तकें नाम बताइए। क्या दिया हुआ है? सरोजिनी नायडू जी की पुस्तकें नाम बताइए। अब इनकी पुस्तक जो है वह है द विलेज सॉन्ग। इसके बाद द बर्ड ऑफ टाइम। इसके बाद अगली पुस्तक है ब्रोकन विंग्स। कौन सी है? ब्रोकन विंग्स। अब हम इसे कैसे याद करें? देखिए, एक सरोज नाम की लड़की होती है। क्या होती है? सरोज नाम की। ठीक है, मैं ये नाम इसलिए बोलता हूं ताकि आपको सबसे पहले याद रहे सरोज नाम, यानी इनकी पुस्तकों की बात हो रही है। तो सरोज नाम की क्या होती है? लड़की होती है। सरोज नाम की लड़की, वह क्या करती है? गांव में जाती है। द विलेज सॉन्ग आ जाती है, गांव में जाती है और क्या करती है? गाना गाती है। द विलेज सॉन्ग यानी गांव में जाकर वह गाना गाती है। क्या करती है? सरोज नाम की लड़की गांव में जाकर गाना गाती है। उसका गाना सुनकर जितने भी बर्ड हैं, यानी जितने भी पक्षी हैं, वह क्या करते हैं? अपने पंख फैलाकर उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। क्या करते हैं? विंग्स यानी पंख, अपने पंख फैलाकर उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो विंग्स यानी ब्रोकन विंग्स, बर्ड यानी द बर्ड ऑफ टाइम, और गांव में जाकर गाना गाना यानी द विलेज सॉन्ग। सरोज नाम की, अब देखिए आप आंख बंद करिए, एक बार मेरे साथ सोचिए। सरोज नाम की लड़की गांव में जाकर गाना गाती है। इसके बाद गांव में जाकर गाना गाने के बाद क्या होता है? बर्ड यानी बर्ड अपने पंख फैलाकर उसकी तरफ क्या हो जाते हैं? आकर्षित हो जाते हैं। क्या होते हैं? आकर्षित हो जाते हैं। अब आप कैसे बोलेंगे? गांव में जाकर गाना गाती है यानी द विलेज सॉन्ग। इसके बाद बर्ड यानी द बर्ड ऑफ टाइम।
इसके बाद विंग्स यानी ब्रोकन विंग्स किनकी पुस्तक है? सरोजिनी नायडू जी की पुस्तक है। किनकी है? सरोजिनी नायडू जी की पुस्तक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है इंडिया पैक्ट 2003 पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? इंडिया पैक्ट 2003 पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? किरण देसाई। कौन है? किरण देसाई। चलिए इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 400 डेज और 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? क्या दिया हुआ है? 400 डेज और 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? वह है चेतन भगत। कौन है? चेतन भगत। अब हम इसे याद कैसे करेंगे? इसे याद ऐसे करेंगे कि मान लीजिए कोई भगत होता है, भगवान भगत किसी का, मान लीजिए भगवान का या किसी साधु महाराज, किसी भी भगत होता है कोई, तो उसने क्या किया? 3 बड़ी गलती की होती है। क्या की होती है? 3 बड़ी गलती की होती है। ऐसी बड़ी गलती कि उसे 400 दिन 400 डेज 400 दिन तक कोई होश नहीं होता। कोई होश, होश बोले तो चेत बोलते हैं ना कि तुम्हें चेत है कि नहीं है, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। उस तरीके से हम बोल रहे हैं कि कोई भगत ना होता है कि उसने 3 ऐसी बड़ी गलती की होती है कि उसे 400 दिन तक कोई होश नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है, कि या वो क्या लाइफ में करना चाहता है या आगे उसकी लाइफ में क्या होगा। अब हम इसे रिलेट कर सकते हैं कि भगत से भगत और 3 बड़ी गलती यानी 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ। 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ और 3 गलती की सजा कितने दिन? 400 दिन। और 400 दिन तक उसे क्या नहीं होता? चेत नहीं होता। क्या नहीं होता? चेत नहीं होता, यानी होश नहीं होता। और वो व्यक्ति कौन था? भगत था। कौन था? भगत था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिया हुआ है द नेमसेक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो द नेमसेक पुस्तक की जो लेखक नहीं है, इसमें लेखिका है। द नेमसेक पुस्तक की लेखिका कौन है? झुंपा लाहिड़ी। कौन है? झुंपा लाहिड़ी। देखिए इसे हम कैसे याद कर सकते हैं कि मान लीजिए झुंपा, किसी लड़की से उसका नाम पूछा, उसने अपना नाम क्या बताया? झुंपा। क्या नाम बताया? नाम बताया झुंपा। क्या नाम बताया? झुंपा। तो द नेमसेक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? झुंपा लाहिड़ी। कौन है? झुंपा लाहिड़ी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली किनकी आत्मकथा पुस्तक है? तो ये जो पुस्तक है वह अनुपम खेर की पुस्तक है। किनकी पुस्तक है? अनुपम खेर की पुस्तक है। किनकी है? अनुपम खेर की। एक बार और मेरे साथ दोहराइए। लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली किनकी पुस्तक है? अनुपम खेर की। ये व्यक्ति जो है वह कौन है? अनुपम खेर। कौन है? अनुपम खेर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है द डायरी ऑफ डोमेस्टिक दीवा। क्या दिया हुआ है? द डायरी ऑफ डोमेस्टिक दीवा पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? वह है शिल्पा शेट्टी। कौन है? शिल्पा शेट्टी। तो आंख बंद करके मेरे साथ बोलिए, शिल्पा शेट्टी की पुस्तक कौन सी है? द डायरी ऑफ डोमेस्टिक दीवा। कौन सी है? द डायरी ऑफ डोमेस्टिक दीवा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? देखिए ट्विंकल खन्ना की मैंने आपको इससे पहले भी एक वो बताई है पुस्तक, मिसेज फनी बोन्स। कौन सी? मिसेज फनी बोन्स। इसके बाद अगली पुस्तक कौन सी है? द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद। अब वो बुक मैंने आपको कैसे याद कराई थी कि ट्विंकल खन्ना के पति कौन है? मिस्टर फनी यानी अक्षय कुमार, सबसे फनी आदमी। अक्षय कुमार की मूवी, एक मूवी आई थी, कौन सी मूवी आई थी? लक्ष्मी मूवी। कौन सी? लक्ष्मी मूवी। लक्ष्मी मूवी में कौन था? अक्षय कुमार। अक्षय कुमार। और अक्षय कुमार कौन है? इनके पति हैं। पति है। तो इस प्रकार आप रिलेट कर सकते हैं। ट्विंकल खन्ना की पुस्तक कौन सी है? द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद। कौन सी? द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है तर्कश पुस्तक के लेखक कौन है? क्या दिया हुआ है? तर्कश पुस्तक के लेखक कौन है? तर्कश पुस्तक के लेखक जो है वह है जावेद अख्तर। कौन है? जावेद अख्तर। अब हम इसे कैसे याद करेंगे? देखिए इसके लिए मैं आपको एक लाइन बताता हूं। लाइन ये है कि अक्सर ऐसी मुसीबत आ जाती है
होता है ऐसी मुसीबत आ जाती है कि तरकश के कोई तीर काम नहीं आते। लाइन क्या है? अक्सर, अक्सर से जावेद अख्तर, और ऐसी मुसीबत आ जाती कि तरकश के कोई तीर, तरकश के कोई तीर से तरकश यानी तरकश। अब आग बंद करके आप सोचेंगे जावेद अख्तर यानी अक्सर, अक्सर ऐसी मुसीबत आ जाती कि तरकश के कोई तीर काम नहीं आते। तो तरकश पुस्तक के लेखक कौन है? जावेद अख्तर। कौन है? जावेद अख्तर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है मौन मुस्कान की मार और राम राज्य पुस्तक के लेखक कौन है? क्या दिया हुआ है? मौन मुस्कान की मार और राम राज्य पुस्तक के लेखक कौन है? इन पुस्तक के लेखक जो है वह है आशुतोष राणा। कौन है? आशुतोष राणा। ठीक है, अब हम इसे याद कैसे करेंगे? याद ऐसे करेंगे कि राम राज्य यानी राम का राज्य, यानी राम का राज्य, और राम के राज्य में राम जी जो थे उनके राज्य में प्रजा कैसी रहती थी? प्रजा के चेहरे पर हमेशा क्या रहती थी? मुस्कान। क्या रहती थी? मुस्कान। कोई भी व्यक्ति मौन नहीं रहता था, हमेशा मुस्कुराते रहते थे। तो राम के राज्य की में प्रजा कैसी रखती थी? मुस्कान। मतलब लिख देता हूं मैं, मुस्कान रहती थी यहां पर प्रजा के मुख पर। और किसी भी व्यक्ति की आंखों में क्या नहीं आते थे? आंसू नहीं आते थे। क्या नहीं आते थे? आंसू नहीं आते थे। तो आशुतोष राणा की पुस्तक कौन सी होगी? मौन मुस्कान की मार और राम राज्य। देखिए ये दोनों बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछी जाएगी आगे। तो मौन मुस्कान की मार और राम राज्य पुस्तक के लेखक कौन है? आशुतोष राणा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है एनीथिंग बट खामोश किनकी आत्मकथा पुस्तक है? देखिए एनीथिंग बट खामोश पुस्तक जो है वह शत्रुघ्न सिन्हा की आत्मकथा पुस्तक है। किनकी है? शत्रुघ्न सिन्हा की आत्मकथा पुस्तक है। इसे हम डायरेक्ट याद कर सकते हैं क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा को बॉलीवुड में बहुत ही बड़े एक्टर थे, उनको सब जानते हैं। उनका एक फेमस डायलॉग है खामोश। तो खामोश पुस्तक किनकी है? शत्रुघ्न सिन्हा की। किनकी है? शत्रुघ्न सिन्हा की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है रोमांसिंग विथ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो रोमांसिंग विथ लाइफ पुस्तक के लेखक जो है वह है देवानंद। इसे डायरेक्ट आप ऐसे याद कर सकते हैं कि लाइफ में जब रोमांस होता है तो क्या आता है? आनंद आता है। क्या आता है? आनंद आता है। तो रोमांसिंग विथ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? देव आनंद। कौन है? देव आनंद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है धर्मेंद्र नॉट जस्ट ए ह्यूमन। क्या दिया हुआ है? धर्मेंद्र नॉट जस्ट ए ह्यूमन पुस्तक के लेखक कौन है? वह राजीव विजयकर। कौन है? राजीव विजयकर। अब हम इसे कैसे याद कर देंगे? इसे ऐसे याद करेंगे धर्म, धर्मेंद्र से धर्म यानी धर्म। जो भी व्यक्ति धर्म की राह पर चलता है वह हमेशा क्या होता है? विजय होता है। क्या होता है? धर्म की राह पर चलता है, धर्म की राह पर विजय मिलती है। धर्म की राह पर विजय मिलती है। तो जो भी व्यक्ति धर्म की राह पर चलता है उसे हमेशा विजय मिलती है। तो राजीव विजयकर किन की पुस्तक है? धर्मेंद्र नॉट जस्ट ए ह्यूमन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है अमीश त्रिपाठी की पुस्तक के नाम बताइए। क्या दिया हुआ है? अमीश त्रिपाठी की पुस्तक के नाम बताइए। अमीश त्रिपाठी जी की पुस्तक है वह सीता मिथिला के योद्धा। इसके बाद अगली पुस्तक है मेलुहा के मृत्युंजय। इसके बाद अगली पुस्तक है वायुपुत्रों की शपथ। और इसके बाद अगली पुस्तक है रावण। अब हम इन्हें कैसे याद करेंगे? देखिए इन्हें हम ऐसे याद करेंगे अमीश त्रिपाठी से हम यहां से आ गए पाठ, नहीं पाठ। किसके पाठ? रामायण के पाठ। रामायण के पाठ। ठीक है, हम रामायण के पाठ करवाते हैं यार। रामायण हम सुनते हैं तो रामायण के अंदर क्या होता है? रावण नाम का असुर होता है। कौन होता है? रावण नाम का असुर होता है। वह किसे उठाकर ले जाता है? सीता माता को उठाकर ले जाता है। क्या करता है? रावण नाम का असुर सीता माता को उठा ले जाता है। सीता माता को ले जाता है। क्या करता है? सीता माता को उठा ले जाता है। तो उन्हें बचाने के लिए कौन जाता है?
वायुपुत्र हनुमान बन जाते हैं वायुपुत्र हनुमान बन जाते हैं वायुपुत्र हनुमान। और क्या करते हैं, वह सीधे जाते हैं रावण के पास और रावण को जाकर क्या बोलते हैं, उनको मृत्यु की धमकी देते हैं। क्या करते हैं, मृत्यु की धमकी देते हैं ताकि वह सीता माता को छोड़ दे। क्या करते हैं, सीता माता को छोड़ दे। अब देखिए आप इस कहानी से रिलेट कर सकते हैं कि रामायण के पार्ट के अंदर रावण नाम का असुर होता है, वह सीता माता को ले जाता है, उसके बाद वायुपुत्र हनुमान उनको बचाने जाते हैं और उनको मृत्यु की धमकी दे देते हैं। तो रामायण के पार्ट से अमीश त्रिपाठी, इसके बाद सीता माता को उठा ले जाता है यानी सीता मिथिला के योद्धा, इसके बाद उनको मृत्यु की धमकी देता था। तो क्या करता है, मेलुहा के मृत्युंजय, और बचाने कौन जाता है, वायुपुत्र हनुमान। तो वायुपुत्रों की शपथ, और रावण से रावण। तो रामायण के पार्ट में कौन होता है, रावण असुर, अमीश त्रिपाठी रावण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, गोल्डन गेट पुस्तक के लेखक कौन है। क्या दिया हुआ है, गोल्डन गेट पुस्तक के लेखक कौन है। तो गोल्डन गेट पुस्तक के लेखक जो है वो है विक्रम सेठ। कौन है, विक्रम सेठ। अब हम इसे कैसे याद करेंगे, देखिए आप ऐसे बोल सकते हैं कि सेठ व्यक्ति जो है उनके पास सबसे ज्यादा क्या होता है, सोना होता है, यानी गोल्ड होता है। यानी सेठ के पास सबसे ज्यादा गोल्ड होता है, यानी सोना होता है, गोल्ड होता है। तो विक्रम सेठ की पुस्तक कौन सी है, गोल्डन गेट। सेठ व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा क्या होता है, गोल्ड होता है। तो गोल्डन गेट किसकी पुस्तक है, विक्रम सेठ की। इनकी है, विक्रम सेठ की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, सिलेक्शन डेज और द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है। क्या दिया हुआ है, सिलेक्शन डेज और द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है। इन पुस्तक के लेखक जो है वह है अरविंद अडिगा। कौन है, अरविंद अडिगा। अब हम इसे कैसे याद करेंगे, देखिए एक जो स्टूडेंट होता है, कोई स्टूडेंट होता है, जैसे आप सब स्टूडेंट हैं, आपकी क्या एक जिद है, आपका हौसला इतना मजबूत है, आप अड़ गए हैं किसी जिद पर कि आपको क्या चाहिए, सिलेक्शन चाहिए। क्या चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन चाहिए। तो एक स्टूडेंट को क्या चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि वह अड़ गया है जिद पर। और वह किस तरीके से मेहनत करता है, वह एक व्हाइट टाइगर की तरह मेहनत करता है। कैसे मेहनत करता है, व्हाइट टाइगर, जैसे एक व्हाइट टाइगर अपने शिकार के लिए मेहनत करता है, उसे पाकर रहता है, उसी तरीके से एक स्टूडेंट अपने सिलेक्शन के लिए मेहनत करता है, और उस सिलेक्शन को जब तक नहीं मिले तब तक वो अपनी जिद पर अड़ा रहता है। तो अरविंद अडिगा, इनकी पुस्तक कौन सी है, सिलेक्शन डेज, और कौन सी है, द व्हाइट टाइगर। कौन सी है, द व्हाइट टाइगर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, देवदत्त पटनायक की पुस्तक के नाम बताइए। क्या दिया हुआ है, देवदत्त पटनायक की पुस्तक के नाम बताइए। अब इनकी पुस्तक जो है वह है सीता मेरी गीता। कौन सी है, पहली पुस्तक कौन सी है, सीता मेरी गीता। इसके बाद इनकी अगली पुस्तक कौन सी है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। कौन सी है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। इसके बाद इनकी तीसरी पुस्तक कौन सी है, तीसरी पुस्तक है द प्रेग्नेंट किंग। कौन सी है, द प्रेग्नेंट किंग। अब एक बार आंख बंद करके मेरे साथ बोलिए, देवदत्त पटनायक, इनकी पुस्तक कौन कौन सी है, सीता मेरी गीता। इसके बाद धर्म अर्थ काम और मोक्ष। इसके बाद अगली पुस्तक कौन सी है, द प्रेग्नेंट किंग। कौन सी है, द प्रेग्नेंट किंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, रामचंद्र गुहा की पुस्तक के नाम बताइए। क्या दिया हुआ है, रामचंद्र गुहा की पुस्तक के नाम बताइए। अब इनकी जो पुस्तक है वो कौन कौन सी है, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। कौन सी है, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। इसके बाद अगली पुस्तक कौन सी है, इंडिया आफ्टर गांधी। इसके बाद गांधी बिफोर इंडिया। इसके बाद मैक्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये मैक्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। देखिए ये जो पुस्तक है, इंडिया आफ्टर गांधी और इंडिया बिफोर गांधी, यानी गांधी जी के पहले इंडिया कैसा था और गांधी जी के बाद इंडिया कैसा था, इसको आप कैसे रिलेट कर सकते हैं, रामचंद्र यानी राम जी। राम जी जब रावण असुर का वध कर देते थे, तो रावण असुर के जीवित रहने तक, उससे पहले जब इंडिया कैसा था, मतलब उस टाइम उनकी प्रजा कैसे रहती थी और उसके बाद उनकी प्रजा कैसे रह रही है असुर को मारने के बाद। तो उस टाइम पहले खुश रहती, दुखी रहती थी, फिर बाद में वह खुश रहने लगी।
इसी प्रकार इंडिया, जब गांधी जी थे तो गांधी जी आए, इन्होंने देश को आजादी दिलाई। पहले इंडिया गुलाम था तो वह दुखी रहता था, जैसे इंडिया आजाद हुआ तो वह खुश रहने लगा क्योंकि वह स्वतंत्र हो गए थे सब। तो इंडिया बिफोर गांधी, इंडिया आफ्टर गांधी। राम जी का रावण को असुर का वध करने से पहले की प्रजा और बाद की प्रजा, इस तरीके से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। इसके बाद मैक्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, मतलब जैसे ही गांधी जी ने क्या किया, देश को आजादी दिलाई, तो देश हमारा किस तरफ चला गया, मॉडर्न यानी विकास की तरफ जा रहा है। इस तरफ विकास की तरफ मॉडर्न चीजें आ रही हैं। इस तरीके से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है शशि थरूर। शशि थरूर की पुस्तक के नाम बताइए। इनकी ये सभी पुस्तकें इंपॉर्टेंट है। इस देखिए, पहली पुस्तक जो दी हुई वह है पैक्स इंडिका। इसके बाद अगली पुस्तक है अंबेडकर ए लाइफ। इसके बाद अगली पुस्तक है शो बिजनेस। इसके बाद अगली पुस्तक है वाई आई एम ए हिंदू। कौन सी है? वाई आई एम ए हिंदू। और लास्ट में एक पुस्तक है जो इसके अंदर ढकी, वो पुस्तक कौन सी है? द एरा ऑफ डार्कनेस। कौन सी है? एक पुस्तक और कौन सी है? द एरा ऑफ डार्कनेस। द एरा ऑफ डार्कनेस। तो शशि थरूर जी की पुस्तक कौन कौन सी है? पैक्स इंडिका, अंबेडकर ए लाइफ, शो बिजनेस और वाई आई एम ए हिंदू। कौन सी है? वाई आई एम ए हिंदू और द एरा ऑफ डार्कनेस। कौन सी है? द एरा ऑफ डार्कनेस। देखिए, सॉरी माफ कीजिएगा, ये द एरा ऑफ डार्कनेस नहीं, ये है एन एरा ऑफ डार्कनेस। कौन सी है? एन एरा ऑफ डार्कनेस। कौन सी है? एन एरा ऑफ डार्कनेस। इसके बाद अगली क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है चेतन भगत की पुस्तक के नाम बताइए। चेतन भगत जी की पुस्तक के नाम बताइए। अब मैंने आपको चेतन भगत जी की पहले पुस्तकें बताई है, वो पुस्तकें भी सारी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये जो पुस्तकें हैं ये सभी भी इंपॉर्टेंट है। हम इन पुस्तकों की बात देखते हैं। चेतन भगत, देखिए पहले मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि भगत होता है वह, उसको चेत नहीं रहता, उसको 400 दिन तक कोई होश नहीं रहता। क्यों होश नहीं रहता? कि उसने 3 बड़ी गलती की होती है लाइफ में। उसमें से उन्होंने पहली गलती क्या की होती है, उन्होंने, देखिए आप, ये सिर्फ एक ट्रिक है, मैं बस आपको याद कराने के लिए ये सब चीजें बता रहा हूँ। उनकी गलतियां कौन कौन सी थी? उनकी एक हाफ गर्लफ्रेंड होती है, और वो क्या होती है? 1 इंडियन गर्ल होती है। उसमें से एक कौन सी होती है? 1 इंडियन गर्ल होती है। और तीसरी गलती कौन सी होती है? उन्होंने कॉल सेंटर में काम किया होता है। क्या होता है? कॉल सेंटर में, जिसमें उनको ज्यादा क्या नहीं मिलती, तनख्वाह नहीं मिलती। ऐसे तो ये 3 बड़ी गलती उन्होंने लाइफ में की थी, इसकी वजह से उनको 400 दिन तक उनको कोई होश नहीं होता। 5 पॉइंट समवन, ये पुस्तक आप अलग से याद कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको इस ट्रिक में इनको नहीं मिलाऊंगा, ये पुस्तक आप अलग से याद कीजिए। 5.7 की चेतन भगत, उनकी 3 बड़ी गलतियां कौन कौन सी है? एक तो हाफ गर्लफ्रेंड, और एक कौन सी है? 1 इंडियन गर्ल। इसके बाद तीसरी गलती कौन सी है? उन्होंने कॉल सेंटर में काम किया होता है। कौन से? 1 नाइट एट कॉल सेंटर, कॉल सेंटर, क्योंकि उसमें उनको ज्यादा तनख्वाह नहीं मिलती। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है आई एम नो मसीहा, किन की आत्मकथा पुस्तक है? क्या दिया हुआ है? आई एम नो मसीहा किन की आत्मकथा पुस्तक है? अब ये जो पुस्तक है वह है सोनू सूद। इनके सोनू सूद। देखिए आप इसे कैसे रिलेट करेंगे? सोनू सूद जो थे, सोनू सूद जो है, इन्होंने जो कोरोना का टाइम था उस टाइम पर बहुत सारे गरीबों की उन्होंने बहुत मदद की थी। तो जब इन्होंने गरीब की मदद की, सहायता की, तो गरीबों के लिए ये क्या बन गए? मसीहा बन गए। क्या बन गए? ये जो है गरीबों के लिए मसीहा बन गए। मसीहा बन गए, सब इनको मसीहा बोलने लगे। अब ये दिल के इतने अच्छा आदमी, इन्होंने बोला कि मैं कोई मसीहा नहीं हूं, मैं एक आम आदमी हूं। ये मेरा एक कर्तव्य था कि मैं लोगों की मदद करूं। तो इन्होंने क्या कहा? आई एम नो मसीहा। क्या कहा? मैं कोई मसीहा नहीं हूं, मैं एक आम आदमी हूं। तो सोनू सूद की आत्मकथा पुस्तक कौन सी है? आई एम नो मसीहा। कौन सी है? आई एम नो मसीहा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है द किस ऑफ माई लाइफ किन की आत्मकथा पुस्तक है? द किस ऑफ माई लाइफ पुस्तक जो है वह इमरान हाशमी जी की आत्मकथा पुस्तक है। किनकी है? इमरान हाशमी जी की आत्मकथा पुस्तक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है क्रैकिंग द कोड पुस्तक के लेखक कौन है? क्या दिया हुआ है? क्रैकिंग द कोड पुस्तक के लेखक कौन है? अब क्रैकिंग द कोड पुस्तक के लेखक जो है वह है आयुष्मान खुराना।
अब हम इसे कैसे याद करें? देखिए, अगर आप कोई भी कोड को क्रैक कर देंगे या किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल देंगे, तो अगर आप उसको सोल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा? उसका मान निकल के आएगा। क्या लिखेगा? मान निकल के आएगा। मान निकल के आएगा। अगर आप कोई भी क्वेश्चन को क्रैक करते हैं या कोई भी कोड को क्रैक करते हैं, तो क्रैकिंग द कोड से क्या होगा? उसका मान निकल के आएगा। तो मान से क्या होगा? आयुष्मान। क्या? मान से आयुष्मान। तो क्रैकिंग द कोड पुस्तक के लेखक कौन है? आयुष्मान खुराना। कौन है? आयुष्मान खुराना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है एन ऑर्डिनरी लाइफ। क्या दिया हुआ है? एन ऑर्डिनरी लाइफ ए मेमोयर किन की आत्मकथा पुस्तक है? क्या दिया हुआ है? एन ऑर्डिनरी लाइफ ए मेमोयर किन की आत्मकथा पुस्तक है? ये जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी की आत्मकथा पुस्तक है। इनकी है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी की आत्मकथा पुस्तक है। इसे हम कैसे याद करें? देखिए, ऑर्डिनरी लाइफ यानी सादा जीवन। अब सबसे ज्यादा सादा जीवन या सबसे ज्यादा सादा आदमी आपको बॉलीवुड में कौन लगेगा? नवाजुद्दीन सिद्दीकी। यही तो है, वो है जो सबसे ज्यादा साधारण तरीके से बॉलीवुड में रहते हैं, सादा जीवन जीते हैं। देखिए, जीते तो बहुत सारे हैं, बट आपको देखने पर लगेगा कि ये बहुत ही सादा जीवन जीते हैं और एकदम सादा लाइफ इंजॉय करते हैं। तो एन ऑर्डिनरी लाइफ यानी एक साधारण जीवन कौन जीता है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तो एन ऑर्डिनरी लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी। कौन है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है एन अनसुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? क्या दिया हुआ है? एन अनसुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? अनसुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक जो है वह है करण जौहर। कौन है? करण जौहर। अब हम इसे कैसे याद करेंगे? इसे हम ऐसे याद करेंगे कि करण जौहर यानी जौहर यानी जो हर कोई भी व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति नहीं, कोई भी लड़का यानी बॉय, कोई भी बॉय हर छोटी छोटी जो हर छोटी छोटी बातों पर क्या होता है? हर छोटी छोटी बातों पर नाराज या गुस्सा ऐसा कुछ करता है, या हर छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। ऐसा लड़का क्या होता है? ऐसा लड़का, ऐसा बॉय किसी को क्या नहीं करता? सूट नहीं करता। किसी को सूट नहीं करता। क्या नहीं करता? किसी को भी सूट नहीं करता। सबके लिए क्या होता है? अनसूटेबल होता है। एक अनसूटेबल लड़का जो हर छोटी छोटी बातों पर नाराज होता है, गुस्सा हो जाता है। तो करण जौहर की पुस्तक कौन सी है? एन अनसूटेबल बॉय। कौन सी है? एन अनसूटेबल बॉय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है द स्ट्रेंजर इन द मिरर। क्या दिया हुआ है? द स्ट्रेंजर इन द मिरर पुस्तक के लेखक कौन है? स्ट्रेंजर इन द मिरर पुस्तक के लेखक जो है वो है राकेश ओम प्रकाश। कौन है? राकेश ओम प्रकाश। कौन है? राकेश ओम प्रकाश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तक के नाम बताइए। क्या दिया हुआ है? स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तक के नाम बताइए। अब इनकी पुस्तक जो है वह है कर्मयोग, राजयोग, भक्ति योग। अब आप इसे रिलेट कर सकते हैं जिस भी पुस्तक के लास्ट में, मतलब 3 ऐसी पुस्तकें जिनके लास्ट में आप इसे याद कीजिए, 3 ऐसी पुस्तकें जिनके लास्ट में योग आता है। अब उन तीनों पुस्तकों को एकदम साथ में रिलेट कीजिए, कर्मयोग, राजयोग, भक्ति योग। उन पुस्तकों के लेखक कौन है? स्वामी विवेकानंद। जिन पुस्तकों के लास्ट में योग आता है। ऐसी कितनी पुस्तक है? 3 पुस्तक और भी होंगी, बट इनकी 3 पुस्तकें स्वामी विवेकानंद जी की, कर्मयोग, राजयोग, भक्ति योग। तो ये पुस्तक किसकी है? स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तक है। अब इनके बाद आप इनको योग की इतनी समझ आ जाती है कि ये क्या करते हैं? सब जगह लेक्चर देते हैं। क्या करते हैं? लेक्चर देते हैं। इसके ऊपर, योग के ऊपर। तो लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, ये पुस्तक इनकी है? स्वामी विवेकानंद जी की। किनकी है? स्वामी विवेकानंद जी की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है सुधा मूर्ति जी की पुस्तक के नाम बताइए। क्या दिया हुआ है? सुधा मूर्ति जी की पुस्तक के नाम बताइए। अब इनकी जो पुस्तक है वह द डे आई स्टॉप ड्रिंकिंग मिल्क। इसके बाद इनकी अगली पुस्तक जो है वह हिंदू मदर मुस्लिम सन। क्या है? हिंदू मदर मुस्लिम सन। इसके बाद
द ओल्ड मैन एंड हिज गोड, इसके बाद द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी, इसके बाद द मदर आई नेवर नो। ये भी इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो इनको भी आप एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है चार्ल्स डिकेंस की पुस्तकें कौन कौन सी है। क्या दिया हुआ है? चार्ल्स डिकेंस की पुस्तक कौन कौन सी है। इनकी जो पुस्तक है वह है ए टेल ऑफ टू सिटीज, इसके बाद हार्ड टाइम्स, इसके बाद द बैटल ऑफ लाइफ, इसके बाद ओलिवर ट्विस्ट। ये चार इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। कौन कौन सी? ए टेल ऑफ टू सिटीज, हार्ड टाइम्स, द बैटल ऑफ लाइफ और ओलिवर ट्विस्ट। कौन सी? ओलिवर ट्विस्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है करियर ऑफ इविल और द इंक ब्लैक हर्ट पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है। कौन सी? करियर ऑफ एविल और द इंक ब्लैक हर्ट पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? वह है जेके राउलिंग। कौन है? जेके राउलिंग। तो इनकी एक महत्वपूर्ण बात और है, क्योंकि एक आपने एक सीरीज देखी होगी या आप नहीं भी देखे होंगे, तो हैरी पॉटर जो सीरीज है, हैरी पॉटर सीरीज या श्रृंखला किसने लिखी? जेके राउलिंग ने लिखी। हैरी पॉटर श्रृंखला किसने लिखी? इन्होंने लिखी। इन्होंने लिखी। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिया हुआ है विक्ट्री सिटी और द सैटेनिक वर्सेस पुस्तक के लेखक कौन है। क्या दिया हुआ है? विक्ट्री सिटी और सैटेनिक वर्सेस पुस्तक के लेखक कौन है? वह सलमान रुश्दी। कौन है? सलमान रुश्दी। अब देखो ये दोनों बुक इंपॉर्टेंट है। अब हम इन्हें कैसे याद करेंगे? देखिए सलमान खान जो है, सलमान खान कौन? बॉलीवुड एक्टर। सलमान खान जो है, उन्हें इतनी विक्ट्री मिली उनके जीवन में, उन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया, उन्हें इतनी विक्ट्री मिली, यानी जीत मिली, जीत या बोले तो विक्ट्री मिली कि उनके वर्सेज बोलते हैं ना कि प्रतिद्वंदी, उनके वर्सेज में कोई भी नहीं है। यानी उन्हें इतनी विक्ट्री मिली है कि उनके वर्सेज में कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं है। तो सलमान खान वर्सेज से वर्सेज इसे बोलेंगे वर्सेज। तो विक्ट्री सिटी और द सैटेनिक वर्सेज पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। कौन है? सलमान रुश्दी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है डॉक्टर मनमोहन सिंह की पुस्तक कौन कौन सी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की पुस्तकें कौन कौन सी है। इनकी जो पुस्तक है वह है चेंजिंग इंडिया। कौन सी है? चेंजिंग इंडिया। इसके बाद टू द नेशन, इसके बाद पुट्स इन द शेडो, इसके बाद फॉर द नेशन। ठीक है, आप इन दो को डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं। मनमोहन सिंह यानी ट्रिक बनाने को आप बोल सकते हैं कि मनमोहन यानी किसी का मन मोहना, जो देश के लिए, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया हो और देश में बहुत सारा चेंज किया हो। क्या हो? ऐसा व्यक्ति जिन्होंने देश के लिए बहुत सारा किया हो, बहुत कुछ किया हो, टू द नेशन, फॉर द नेशन, और देश में बहुत सारा चेंज लाया हो, तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है? सबका मन मोह लेता है। मनमोहन सिंह से मन मोह लेता है। और क्या किया उन्होंने? चेंज किया, चेंज लाया, मतलब उसके बाद देश के लिए किया, देश के लिए किया। ऐसा व्यक्ति क्या करता है? सबका मन मोह लेता है। तो टू द नेशन, फॉर द नेशन किसकी पुस्तक है? मनमोहन सिंह जी की पुस्तक है। और चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह जी की। और पुट्स इन द शेडो, कौन? पुट्स इन द शेडो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है वेनम पुस्तक के लेखक कौन है। क्या दिया हुआ है? वेनम पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए वेनम पुस्तक के जो लेखक है वह है सत्यार्थ नायक। अब सत्यार्थ नायक जी से आप याद कीजिए, मैंने आपको पहले भी एक पुस्तक बताई थी सत्यार्थ नायक जी की। कौन सी? याद कीजिए, सत्यार्थ नायक। यानी सत्य की राह पर जो व्यक्ति चलता है नायक बन जाता है। और उसकी रक्षा कौन करता है? स्वयं देवी उसकी रक्षा करती है। तो श्रीदेवी गर्ल वुमन सुपरस्टार पुस्तक किसकी है? सत्यार्थ नायक जी की। और इनकी एक पुस्तक कौन सी है? वेनम। यानी जो व्यक्ति सत्य की राह पर चलता है और नायक बन जाता है, उनके जीवन में कोई भी क्या नहीं कर पाता? जहर नहीं घोल पाता। या जहर नहीं घोल पाता। नायक व्यक्ति के जीवन में कोई भी जहर नहीं घोल पाता। तो सत्यार्थ नायक की पुस्तक कौन सी है? वेनम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम चलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, नरेंद्र मोदी जी की पुस्तक कौन कौन सी है। ये जो पुस्तकें हैं ये भी पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है। नरेंद्र मोदी जी जो है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इनकी पुस्तकें भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इनकी पुस्तक कौन कौन सी है। सबसे पहली पुस्तक है साजीबाऊ, कौन सी है, साजीबाऊ। दूसरी पुस्तक कौन सी है, ज्योति पुंज। इसके बाद अगली पुस्तक कौन सी है, एग्जाम वॉरियर। तो नरेंद्र मोदी जी की पुस्तक कौन कौन सी होगी, साजीबाऊ, ज्योतिपुंज और एग्जाम वॉरियर। कौन सी होगी, एग्जाम वॉरियर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, शक्ति से शांति। क्या दिया हुआ है, शक्ति से शांति किन की आत्मकथा पुस्तक है। ये पुस्तक जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी की आत्मकथा पुस्तक है। अब हम इसे याद कैसे करेंगे, देखिए हम इसे याद ऐसे करेंगे कि कोई भी व्यक्ति जो अपने लक्ष्य के लिए क्या होता है, अटल होता है, कि उसे किसी भी हालत में अपना लक्ष्य चाहिए होता है। तो ऐसी हालत में, मतलब ऐसी स्थिति में उसे क्या चाहिए होती है, शक्ति चाहिए होती है। क्या होती है, शक्ति चाहिए होती है, ताकि उसे अपना लक्ष्य प्राप्त हो सके। वह अपने लक्ष्य प्राप्ति की राह में बीच में कहीं पर भी डगमगाए नहीं। तो अटल व्यक्ति होगा, उसे शक्ति चाहिए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। तो शक्ति से शांति किन की आत्मकथा पुस्तक है, वह अटल बिहारी वाजपेयी जी की आत्मकथा पुस्तक है। कौन सी है, अटल बिहारी जी की वाजपेयी जी की आत्मकथा पुस्तक कौन सी है, शक्ति से शांति। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, नेचर क्योर पुस्तक के लेखक कौन है। क्या दिया हुआ है, नेचर क्योर पुस्तक के लेखक कौन है। तो नेचर क्योर पुस्तक के लेखक जो है वह है मोरारजी देसाई। कौन है, मोरारजी देसाई। अब हम इसे याद कैसे करेंगे, देखिए हमारे गांव में क्या बोला जाता है, मतलब हमारे आप भी गांव जाते होंगे, तो गांव में क्या बोला जाता है, जो देसी आदमी होता है, तो देसी आदमी जो गांव से जुड़ा होता है, यानी देसी आदमी कैसा होता है, राजा होता है, राजा होता है। और वह क्या होता है, वह नेचर यानी प्रकृति से जुड़ा होता है। क्या होता है, नेचर से जुड़ा होता है। क्या होता है, नेचर से जुड़ा होता है। तो देसी आदमी कौन, राजा होता है। तो राजा से मोरारजी और देसी से देसाई। तो मोरारजी देसाई की पुस्तक कौन सी होगी, देसी आदमी किससे जुड़ा होता है, नेचर से, यानी नेचर क्योर। और नेचर क्योर पुस्तक के लेखक कौन है, मोरारजी देसाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, फॉक्स इन द रोड पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। वैसे तो सारी जितने भी मैं पुस्तक लाया हूं सभी पुस्तकें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कुछ पुस्तकें हैं जो बहुत ज्यादा बार रिपीटेड होती है। अब ये भी पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक कौन है, सी रंगराजन। कौन है, सी रंगराजन। तो फॉक्स इन द रोड पुस्तक के लेखक कौन है, सी रंगराजन। कौन है, सी रंगराजन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, द थर्ड पिलर और आई डू व्हाट आई डू पुस्तक के लेखक कौन है। द थर्ड पिलर और क्या, द थर्ड पिलर और आई डू व्हाट आई डू पुस्तक के लेखक कौन है, वह है रघुराम राजन। कौन है, रघुराम राजन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, हु मूव्ड माय इंटरेस्ट रेट पुस्तक के लेखक कौन है। हु मूव्ड माय इंटरेस्ट रेट पुस्तक के लेखक जो है वह सुब्बा राव। कौन है, डी सुब्बा राव। अब आप इसे कैसे याद करेंगे, इससे आप ऐसे याद करेंगे, सुब्बा राव से यानी सुबह सुबह। अगर कोई आपको सुबह सुबह ये बोल दे कि आप ऐसा कोई काम करो जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं हो, तो आपको क्या लगेगा, बुरा लगेगा। या सुबह सुबह ऐसा काम बोले जिसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको किस लगेगा, बुरा लगेगा। तो कौन सी, डी सुब्बा राव यानी सुबह सुबह। और इंटरेस्ट नहीं यानी हु मूव्ड माय इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट से इंटरेस्ट रेट। तो हु मूव्ड माय इंटरेस्ट रेट पुस्तक के लेखक कौन है, डी सुब्बा राव। कौन है, डी सुब्बा राव। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, देखिए दोस्तों मैंने आपको बहुत सारी पुस्तकें बता दी है, थोड़ी सी पुस्तकें और बची है। देखिए आप ये मानिए कि ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बुक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी बुक्स है ये आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी, तो मैं आपको जितना हो सके मैं आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, और ट्रिक भी बता रहा हूँ आपको साथ के साथ।
तो क्लास को पूरा देखेगा ये। और अगर आपको यहाँ तक ट्रिक अच्छी लगी और क्लास पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा क्लास का। आपका एक लाइक अगली एग्जाम के अगली क्लास के लिए मुझे मोटिवेट करेगा कि मुझे अगली से अगली क्लास लेके आनी है, ताकि आपको मैं ट्रिक से चीजें याद करवा सकूं। चलिए इसी के साथ ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इलियाना सीटारिस्टी की पुस्तक कौन कौन सी है। तो इलियाना सीटारिस्टी की पुस्तक जो है वह है कौन सी है, द मेकिंग ऑफ ए गुरु। कौन सी है, द मेकिंग ऑफ ए गुरु। और ये पुस्तक इन्होंने किन के ऊपर लिखी है, ये पुस्तक इन्होंने लिखी है केलुचरण महापात्रा पर। इन पर केलुचरण महापात्रा, इन पर लिखिए केलुचरण महापात्रा पर। तो इलियाना सीटारिस्टी की पुस्तक कौन सी है, द मेकिंग ऑफ ए गुरु। कौन सी है, द मेकिंग ऑफ ए गुरु। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, द नेहरू एंड हिज विजन पुस्तक के लेखक कौन है। क्या दिया हुआ है, द नेहरू एंड हिज विजन पुस्तक के लेखक कौन है, वह है के.आर. नारायण। कौन है, के.आर. नारायण। तो के.आर. नारायण जी की पुस्तक कौन सी है, द नेहरू एंड हिज विजन। कौन सी है, द नेहरू एंड हिज विजन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एन अनकॉमन मैन। क्या दिया हुआ है, एन अनकॉमन मैन पुस्तक के लेखक कौन है, वह आर के लक्ष्मण। कौन है, आर के लक्ष्मण। आर के लक्ष्मण को आप कैसे बोलेंगे, राम के लक्ष्मण, यानी श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण। अब श्री राम जी के जो छोटे भाई लक्ष्मण थे वह कौन थे, वह भगवान थे। कौन थे, तो वह अनकॉमन मैन थे, यानी सामान्य पुरुष नहीं थे, वह भगवान थे। आप रिलेट कर सकते हैं वो कौन थे, भगवान थे, भगवान थे, अनकॉमन नहीं थे। वो कौन व्यक्ति थे, अनकॉमन व्यक्ति थे, यानी अनकॉमन व्यक्ति थे, वह भगवान थे। तो राम के लक्ष्मण कौन थे, राम के लक्ष्मण छोटे भाई कौन थे, भगवान थे। तो एन अनकॉमन मैन, अनकॉमन मैन पुस्तक इनकी है आर के लक्ष्मण जी की। इनकी है आर के लक्ष्मण जी की अनकॉमन मैन पुस्तक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, आर के नारायण की पुस्तक कौन कौन सी है। क्या दिया हुआ है, आर के नारायण जी की पुस्तक कौन कौन सी है। तो आर के नारायण जी की पुस्तकें हैं वह स्वामी एंड हिज विजन, इसके बाद द इंग्लिश टीचर, इसके बाद टोलकेटिव मैन, इसके बाद ए टाइगर ऑफ मालगुडी, इसके बाद द मैन ईटर ऑफ मालगुडी। अब आप इन्हें याद कैसे करेंगे, देखिए आप इन्हें याद ऐसे करेंगे कि स्वामी और उनके दोस्त, क्या, स्वामी और उनके दोस्त, उन्होंने एक प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया, प्लान बनाया आर के नारायण जी से मिलने का। उन्होंने क्या प्लान बनाया, आर के नारायण जी से मिलने का प्लान बनाया। और आर के नारायण जी कौन थे, इंग्लिश टीचर। कौन थे, इंग्लिश टीचर। कौन थे, इंग्लिश टीचर थे। इसके बाद और उन्होंने क्या किया कि किसमें बैठ गए, वह बैठ गए मालगाड़ी में। वह जल्दी में थे, उनको कोई गाड़ी नहीं मिली, तो उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मालगाड़ी में बैठकर ही चल लेते हैं। तो स्वामी और उनके दोस्तों ने प्लान बनाया कि वह आर के नारायण जी से मिलेंगे। आर के नारायण जी कौन है, इंग्लिश टीचर है। और वह किस में बैठकर उनसे मिलने के लिए चले गए, मालगाड़ी में बैठकर उनसे मिलने के लिए चले गए। अब आप इसे रिलेट कर सकते हैं, स्वामी एंड हिज फ्रेंड, यानी स्वामी जी और उनके दोस्त किससे मिलने गए, आर के नारायण जी से, यानी आर के नारायण जी। और ये आर के नारायण जी कौन थे, इंग्लिश टीचर। तो द इंग्लिश टीचर किन की पुस्तक है, आर के नारायण जी की। इसके बाद किस में बैठकर चले गए, मालगाड़ी में, तो मालगुड़ी। और इनका रूट वर्ड भी आप बोल सकते हैं कि आर के नारायण जी की पुस्तक कौन कौन सी, ए टाइगर ऑफ मालगुडी और द मैन ईटर ऑफ मालगुडी। तो इनका रूट वर्ड हो जाएगा, रूट वर्ड कौन सा, मालगुडी। मालगुडी रूट वर्ड हो जाएगा। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। और टोलकेटिव मैन,
इनको आप टोल के टीम, इनको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ये सब आर के नारायण जी से मिलने गए स्वामी और उनके दोस्त, उनसे मिले तो उन्होंने आपस में क्या की, बातें की। क्या की, बातें की। तो टोल्क किया मतलब बातें की। तो टोल के टीम मेन किनकी पुस्तक होगी, आर के नारायण जी की। तो इसी के साथ दोस्तों आज के लिए बस ये क्लास इतनी है। और इसके अंदर मैंने आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो बार बार एसएससी और रेलवे के अंदर पूछी जाती है, बस सारी बुक्स मैंने आपको एक ही क्लास में बता दी है। और अब आपका काम ये है कि आप कमेंट के अंदर ये बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी और आपको ये जो मैंने ट्रिक बना के मैं जो लेके आया वो आपको समझ में आया या नहीं आया। तो इसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट और बुक्स बच रही है वो मैं इसके पार्ट 2 में आपके लिए लेके आ जाऊंगा और उनकी भी मैं ट्रिक बना के ले आऊंगा, ताकि आपको एक ही क्लास में एक बार पढ़ने पर ही बार बार ये सारी ये जो बुक्स हैं वो याद हो जाए, ताकि आपको बार बार नहीं पढ़ना पड़े। अब दोस्तों आपका काम ये है कि आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आपके लिए क्लासें बना के लेके आऊं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। धन्यवाद, आपने ये पूरी क्लास देखी। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।